ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र। हाटे की बाल पापड़ी। कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। वे बीकानेर के रहने वाले थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों भूल बैठे। श्री हाटे ने उनके श्री चरणों से लिपटकर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है। इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर बाल पापड़ी सेम तोड़ लाए और एक थाली में सीधा सूखी भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें लगा कि यह तो एक स्वप्न था। फिर वह सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थीं बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने एक मित्र को 12 रुपए का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपए में सीधे की सामग्री और बाल पापड़ी आदि मोल लेकर तथा 10 रुपए दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट में देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु बाल पापड़ी प्राप्त करने में उन्हें अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे आते देखा। टोकरी में बाल पापड़ी के अतिरिक्त कुछ भी ना था। तब उन्होंने बाल पापड़ी खरीदकर सब एकत्रित वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोलकर के उसका नैवेद्य चावल और बाल पापड़ी की सब्जी सेम तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल बाल पापड़ी सेम की सब्जी खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक नहीं किया। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को तो चला तो वे गदगद हो उठे और उनके हर्ष की सीमा ना रही। हाटे का रुपए हाटे को। एक बार हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके साथ श्री हाटे ने 1 रुपये भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपए अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से देखने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे पर रख खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उनके मित्र से कहने लगे कि उद्दी सहित यह रुपए अपने मित्र को लौटा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहना ही कि वे आनंद पूर्वक रहे। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपए हाटे को देकर वहाँ जो कुछ हुआ था वह सब उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। ओम श्री साईनाथाय नमः।